नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज 24x7 और मैं हूं आशुतोष कुमार सिंह। ग्रेटर पटना परियोजना के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। पटना जिले में इसके गूंज, विरोध के स्वर। ग्रेटर पटना परियोजना को लेकर किसानों और ग्रामीणों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज बड़ी संख्या में किसान पटना जिले में प्रदर्शन करने पहुंचे और अपनी जमीन तथा अधिकार की रक्षा को लेकर जोरदार प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने नारेबाजी की और प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों को रखा। मांगों को जो रखा उसका कुछ डिटेल में आपको बतलाने का प्रयास करता हूं। पहला है, ग्रेटर पटना परियोजना के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जो हुआ है उसमें बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण एकजुट होकर पटना जिले में प्रदर्शन किए हैं। उनका कहना है कि कृषि भूमि के अधिग्रहण का हम विरोध कर रहे हैं। प्रशासन को अपना ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा है। किसानों ने जमीन बचाने की जोरदार और पुरजोर मांग अपनी रखी है। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े और व्यापक तौर पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि उनकी कृषि भूमि ही उनके परिवार का भरण पोषण का मुख्य साधन है। यदि जमीन अधिग्रहण कर ली जाती है तो हजारों किसान परिवार के सामने आर्थिक संकट का स्थिति खड़ा हो जाएगा। किसानों का आरोप है कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और बिना उचित चर्चा के योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। मौके पर मौजूद किसानों ने कहा कि वे विकास का विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर किसानों का उपजाऊ जमीन छीनना उचित भी नहीं है। उनका कहना है कि किसी भी योजना को लागू करने से पहले किसानों की राय ली जानी चाहिए थी और उनके हितों की रक्षा की जाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। प्रदर्शन के दौरान पटना जिले में काफी भीड़ देखा गया किसानों का। किसान अपने हाथों में आवेदन और दस्तावेज लेकर अधिकारियों से मिलने पहुंचे। कई किसानों ने अपनी समस्याओं और आकांक्षाओं को अधिकारियों के सामने विस्तार से रखा। इसके बाद प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें किसानों की मांग और आपत्तियां का उल्लेख किया गया था। वही प्रशासनिक पदाधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन भी दिया था कि उनकी बातों को संबंधित विभाग और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि किसानों ने स्पष्ट कहा है कि यदि उनकी मांगों को जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया मांगों पर, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और भी व्यापक रूप में किया जाएगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर चर्चा गरमाई हुई है और सभी की निगाहें प्रशासन और सरकार की अगले कदम पर टिकी हुई है। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों के बीच पटना पूर्वी एसपी शैलजा मैडम पहुंची, जिसका वीडियो फुटेज मैं आपको इस वीडियो में दिखलाऊंगा। उनका कहना था कि आपके प्रतिनिधि मंडल में 10 से 20 की क्वांटिटी में लोग डिसाइड करें कौन है नेता। उनको मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मुलाकात करवा करके आपकी मांगों को उनके सामने रखवाऊंगी। और इसी गारंटी पे लोग एकजुट हुए और अपने किसान आंदोलन में से 20 लोग को चिन्हित कर उनके खिलाफ सरकार को वार्तालाप के लिए भेजने का प्रयास किया। पुलिस ने उन 20 लोगों को बस में बिठाकर पटना जिले के दूसरे थाने में इधर उधर घुमाते रहा। अब बाकी प्रदर्शनकारियों को अलग अलग थाने में पटना बैठा दिया गया। हालांकि जो रिपोर्ट बताई जा रही है उस रिपोर्ट के अनुसार सभी लोगों को तो करीब करीब छोड़ दिया गया रात होते होते, लेकिन वो जो 20 लोग जो डेलीगेशन के रूप में बात करने के लिए गए थे सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री बिहार से, उनको मनेर थाने में रखा गया रात भर और उनको तरह तरह का सुझाव दिया गया कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप जेल चले जाइएगा, आपके साथ ये होगा वो होगा। उसका वीडियो फुटेज भी मैं आपको दिखलाता हूं, देखिएगा। उसके बाद आज सुबह इन लोगों को कोतवाली थाना पटना लाया गया करीब 3 बजे भोर में, जैसा कि किसान बतला रहे हैं। उसके बाद करीब 4 बजे करीब इन लोग को कोतवाली थाना से बेल बॉन्ड भर के छोड़ा गया। उसमें एक केस भी लोग पर लादा गया है।
जबकि ये लोग का कहना है कि ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे और इन्होंने कोई तोड़फोड़ या सरकारी या पब्लिक की संपत्ति का नुकसान नहीं किया है। जो तोड़फोड़ करने वाला सामाजिक तत्व हैं, उनकी वीडियो फुटेज लेकर हमारी मांग है कि पुलिस चिन्हित करे और उन पे कार्रवाई करे। अक्सर ये देखा जा रहा है आजकल के प्रदर्शन में कि लोग प्रदर्शन करते हैं और उनके प्रदर्शन को गलत दिशा देने के लिए कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो राजनीतिक से प्रेरित हैं, इनके प्रदर्शन को फ्लॉप करने के लिए उनके भीड़ में शामिल हो जाते हैं और इनके भीड़ में शामिल होकर के उपद्रव मचाते हैं। तो हमारी मांग है प्रशासन से कि ऐसे उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाए और ठोस कार्रवाई की जाए। आइंदे से अगले बार से इस तरह के उपद्रवी किसी भी शांतिपूर्ण हो रहे प्रदर्शन में मैंने अपना दुष्प्रचार न कर पाए। में रखा गया, सवेरे से यहाँ लाया आइए सुनते हैं मुद्दा क्या है, किसान नेता क्यों रखा गया आप लोग कहता हैं हमारे एक बीच, उनका भी बात सुनते हैं, उनका क्या कहना है, देखते हैं उनकी बात। इस पर तो आप बताने की कोशिश करेंगे। अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम देव कुमार है, पटुआ के रहने वाले हैं, सोशल वर्कर हैं। जी जी। हम लोगों की जमीन सैटेलाइट टाउनशिप में लैंड पुलिंग के जरिए हम लोग की जमीन को सब सरकार की ओर से दलाली में अडानी के दलाली के लिए उन लोगों ने उन लोगों को दे दिया है। इसी के विरोध में हम लोगों ने जगह जगह घूम करके पूरे 11 सैटेलाइट टाउनशिप जो पूरे बिहार में लिया गया है, जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है, तो उसी के विरोध में हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था कि हम लोगों का कार्यक्रम विधानसभा मार्च का बनना चाहिए और कल का जो कार्यक्रम था वो विधानसभा मार्च के लिए आयोजित था। तो गांधी संग्रहालय से विधानसभा मार्च निकल करके और पूरे डाकबंगला चौराहा से होता हुआ जा करके विधानसभा के निकट बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा से संबंधित ज्ञापन सौंपना था, लेकिन उन लोगों ने डाकबंगला पर ही रोक दिया हम लोग। और रोक देने के बाद हम लोग वहीं पर जब रुक गए तो सरकार के पटना के जिलाधिकारी सहित अनुमंडल पदाधिकारी सब लोगों ने कहा कि चलिए आप लोगों को वार्ता कराते हैं मुख्यमंत्री जी से। और इसी में हम लोगों को वार्ता कराने के लिए बस पर बैठाया। बैठाने के बाद कई जगहों पर मनेर से लेकर के दानापुर से लेके और फिर ITI जो अम्हारा में है वहाँ थाना में ले जा कर के रात भर रखा और फिर 3 बजे भोर में कोतवाली थाने में लाया। और हमारे कई साथियों को कोतवाली में, रूपसपुर में और अन्य जगहों में एयरपोर्ट का जो थाना है वहाँ रखा गया। कई जगहों पर गिरफ्तार कर करके लोगों को सवाल है, प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि आप लोग पर कुछ मुकदमे हुए हैं और आप लोग को थाना से ये लोग बेल दे के छोड़े हैं। तो जो मुकदमा हुआ है, आप लोग उपद्रव किए थे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, ये लोग किस बात का मुकदमा आप पर किए हैं? हम लोग तो उन लोगों को, बल्कि वही लोग हम लोग के ऊपर लाठी चला भी रहा था। हम लोग तो उन लोगों से कुछ हाथ में हाथ मिला भी तक नहीं है। नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने सरकारी संपत्ति का नुकसान करने का मुकदमा कोतवाली थाना कांड संख्या 630 2025 और उससे 2026 और उससे संबंधित जो सेक्शंस है BNS का वो लगाया गया है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। हम लोगों ने उस जगह कोई सरकारी संपत्ति ही नहीं थी, तो बर्बाद किसने किया? तो आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर है फतुए में, पचरुखिया गांव है, आजकल तो पचरुखिया थाना भी है। जी जी। वहीं मैं आशुतोष कुमार सिंह कैमरा पर्सन के साथ, और आप देख रहे थे राज न्यूज 24x7। और ऐसे ही खबरों की निष्पक्षता के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नीचे बायो में हमारे चैनल के लिंक्स दिए हुए हैं। धन्यवाद।